हो सकता है उसने आज ही तौबा कर ली हो सुबह, और आपकी निगाह में वो शराबी हो, और आप ये सोच के कि मैं धर्मी हूं, खुदावन जब छूने आए आप पापी ठहरे और वो धर्मी ठहरे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर को ये मत बोलना कि मेरे पड़ोसी को छोड़ मुझे छू। खुदावन को बोलो, परमेश्वर जब तू मेरे पड़ोसी को छूने आए तो मुझे भी छूना। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल, ये नेक्स्ट टेस्टिमनी, ये भाई 21 साल से ये बताते हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक इन पर होते थे। इतने ज्यादा अटैक हो गए, घर में लड़ाई झगड़ा। इनके मदर जो है उन्होंने अपने ऊपर तेल डालकर सुसाइड कर लिया। घर में पूरे बुरे हालात थे। ये कहते हैं कि इनके जो फादर थे वो भी बहुत नशा करते थे और 1 करोड़ और 20 लाख की जो इनकी जमीन थी वो सारी नशों में उड़ा दी। और ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ के वो सुसाइड स्पिरिट इनमें आ गई और ये मारना चाहते थे। और सिर्फ इन्हें शांति मिलती थी एक चीज से, पास्टर्स का विरोध करके। हाँ जी, ये कहते हैं कि 2017 में मैंने इतना पास्टर्स का विरोध किया, अगर किसी गांव में मैं देख लेता था पास्टर को, उसकी गाड़ी को मैं तोड़ देता था, उसके घर में पहुंच जाता था, गाली गलौज करते थे। जिस घर में मसीही होते थे उनसे लड़ते थे, उनका विरोध करते थे, उन्हें मारते और पीटते थे। ये कहते कि मैं बहुत बुरे हालात में था, पास्टर्स के खिलाफ इतना ज्यादा बोलते थे। पंजाब का कोई पास्टर नहीं इन्होंने छोड़ा। हर किसी के घर में अगर इन्हें पता चलता था कि गांव में कोई मसीही है, उनका विरोध करते थे। उन्हें कहते थे कि अगर तुम लोगों ने मसीह को माना तो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसे विरोध करते थे बहुत बुरे हालात में। और फिर इस भाई को किसी ने बताया चर्च के बारे में और लिंक भेजा चर्च का, और ऑनलाइन मीटिंग देखी और अमेजिंग काम हुआ। खुदा के आत्मा ने इस भाई को छुआ, उसी समय पवित्र आत्मा से भर गए और पास्टर जी तारीफ करो जोर से। और तभी से ये भाई सुनो मेरी बात, परमेश्वर में है। अरे मुझे आज आत्मा में सुनो मेरी बात। जहां भी आपके विरोधी हैं, व्हाट्सएप करके एक यूट्यूब का उन्हें लिंक भेज दो। मैं प्रार्थना करूंगा अभी आज जितने विरोधी हैं उस लिंक को देखते ही होली स्पिरिट उन पर, उन पे, फैमिली पे उतर आए यीशु मसीह के नाम में। विरोधियों से कभी नफरत मत करना, क्योंकि जो आपके सामने प्रचार कर रहा है ये भी पहले मसीह का विरोधी ही था। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। और तभी से ये भाई पास्टर्स के फुल सपोर्ट करते हैं, खुद सेवा करते हैं यूपी वगैरह में जाकर। अरे चिंता मत करो, ये खुद सेवा करेगा और इसको मार भी पड़ेगी, दुख उठाएगा जैसे पौलुस ने उठाया। परमेश्वर कहता तू विरोध करता था, ले हूं तेन नहीं चुनना मैं। आपके हस्बैंड चुन लिए जाएं, आपकी वाइफ्स चुन ली जाएं, आपकी फैमिलीज चुन ली जाएं, आपके बच्चे चुन लिए जाएं, आपके लोग चुन लिए जाएं, आपके मोहल्ले चुन लिए जाएं, आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके शहर, आपका देश। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। एक विरोधी का बदलना बड़ी गवाही, और उससे बड़ी गवाही है उसी विरोधी का फिर प्रचार करना। तारीफ कर दो आज जोर से। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन के छाती में, ब्रेस्ट में 3 रसौलियां थी। इन्होंने बहुत सी स्कैनिंग्स करवाई और डॉक्टर बोलते थे रसौलियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, वो जा नहीं रही थी। बहुत दर्द होती थी, तकलीफ होती थी, कपड़े पहनने में भी दर्द होती थी, बाहों को ऊपर उठाने में दर्द होती थी। लेकिन परमेश्वर के घर में आए, आपने प्रार्थना की और वो तीनों रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। मुझे इन पे ले हैंड करना जरूरी है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको दे। सभी एलिमेंट्स बॉडी से जो भी शैतानी निकल आई यीशु मसीह के नाम में मैं उसे ब्लेस करता हूं। आमीन। ऊंचा। जो मैं इसके लिए कर रहा हूं प्रार्थना, सेम खुदावंद बरकत आप लोगों को दे। सेम। सुनो मेरी बात, आने वाले टाइम में कोरोना बढ़े, लॉकडाउन आए ना आए, सुनो मेरी बात, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको 100% सच कह रहा हूं। आपकी सप्लाई हेवन करेगा, आप देखना। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ 1 महीना पहले और तभी से राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। एक कदम पे चल नहीं पाते थे, इतना चलना तो दूर की बात, व्हील चेयर के ऊपर थे। लेकिन परमेश्वर के घर में आए, खुदा ने छुआ, व्हील चेयर को छोड़कर अब
जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। साडे उत्ते लाया फतह दा निशान हालेलुया। इस यीशु भाई ने। के भी घुटनों में गैप था, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए, बिना सहारे के चल तारीफ पाए। करो जोर से, जोर से, जोर से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से टेस्टिमनीज देना। चलिए 8 साल से ये भाई बेड के ऊपर थे, एक भी कदम अपने आप चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने उसी वक्त इस भाई को छुआ, इनकी टांगों में बल आया। आज 8 साल के बाद इन्होंने चलना शुरू मेरे को किया। देखने दो, चलो 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 चलो। तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। ये जो आप देख रहे हो, ये उनकी फैमिलीज रो रही है, खुदाबंद ने जो किया है आज। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, उनकी कोहनियों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। ओके, और इनको साइड पे रखो। इनको, जिनके लिए प्रोफेटिक वर्ड हुआ, इनको साइड पे रखो। आपको ऑयल के साथ प्रार्थना जरूरी है, और जब मैं जाऊंगा, मैं कर करके जाऊंगा। आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। एक व्यक्ति को मैं यहां पे देख रहा हूं, उसे आपको एक आपके शरीर में एक बट्टा जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पत्थर। पत्थर टाइप चीज है आपके गुप्त अंग के पास। पत्थर है वो, महसूस होता है वो पूरा पत्थर बना हुआ। आपको आगे आना है, क्योंकि बात सिर्फ उस बीमारी की नहीं, बात खुदावंद की आपको छूने की। आप यहीं पे मौजूद हैं, आपको आगे आना है और खुदावंद आपको छूने वाला है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। बोलो, खुदावंद मुझसे बात कर, मेरे केस को मेंशन कर, मुझे छू और मुझे आजाद कर। हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। अपोस्टल, ये भाई आज पहली बार आए थे अतरंग के साथ। 1 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ। ये पहली बार चर्च है, इनके पड़ोसी ने चर्च लेकर आए कि बहुत हो गया 1 साल तुम्हें दवाइयां खाते हुए, एक बार खामरा चर्च चलो। आज लेकर आए, पहली बार आए और प्रेयर को रिसीव किया, व्हीलचेयर के उठकर चल पा रहे हैं। साडे उत्ते जब मैं प्रेयर कर रहा हूं अभी, माइक ऊंचा करो। जब मैं प्रेयर कर रहा हूं ना अभी, तो होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा था। ये एक गिफ्ट है, ये एक ग्रेस है जो मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, जो चर्च में ऑलरेडी है। जितने लोग अंधे हैं, जितने लोग आंखों के रोगी हैं, आप हील हो सकते हैं राइट नाउ। वो आपकी मर्जी है, अगर आपने चश्मा लगा के रखना है तो वो आपकी मर्जी है, कि अगर आपने दवाई खानी है तो वो ग्रेस मौजूद है। अपनी आंखों पे हाथ रखो। अगर आप रोगी नहीं, जिनको जानते हो उनको सोचो और उनकी आंखों पे हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। सब आंखों की आत्मा आपको छोड़ के जाएं, सब कमजोरियां जाएं, आंखें हील हो। आमीन हो, चाहे आशीष आपके ही। हालेलुया। अपोस्टल, 3 साल पहले इस भाई को भी पैरालाइज का अटैक हुआ। खड़े होना, खाना खाना तो दूर की बात, अपनी फिंगर, उंगली तक और अपनी बाजू तक उठा नहीं पाते थे। आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में आप देख सकते हैं, अपने बाजुओं को पैरालाइज के अटैक के बाद पहली बार ऊंचा उठाया है इस भाई ने। ओदे तोड़ दिते तीर ते अगर आप इसकी शक्ल दिखाओ, सुनो मेरी बात। आपको हीलिंग दिखी, लेकिन मैंने कुछ और देखा। आपको लगता है कि व्यक्ति हील हुआ, हां हुआ, लेकिन जब मैं इसकी शक्ल में देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा बोझ पैदा होता है कि जवान लोगों का हाल शैतान ने क्या कर दिया। आप जानते हैं, यही बोझ से जब मैं घर जाता हूं, अगर उस दिन को मेरा खाने को दिल कर रहा है लेकिन मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे यही शक्ल याद आती है। इसी बोझ के कारण मैं फास्टिंग करता हूं। आप समझ रहे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेम बोझ, इसी, मुझे अपना मसला नहीं है कोई भी कि मैं बरकत पाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। मुझे, मेरी पर्सनल प्रेयर नहीं, मेरी 90% पर्सनल प्रेयर भी चर्च के कामों के साथ जुड़ी होती, 99%। और जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको प्रभु ने आज छुआ, लेकिन मैं देखता हूं ये यंग है, ये यंग बंदा है, ये बूढ़ा नहीं है, इसके आप मत जाओ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ये यंग आदमी है बिल्कुल, लेकिन शैतान ने पकड़ा।
इमेजिन करो, अगर ये चर्च है और अगर ऐसी 100 चर्चेस हैं, अगर ये यहां हील हुआ, ऐसे 200 चर्चों में हील हुए, आप सोच भी नहीं सकते कि शैतान को कहां डंडे पड़ने वाले हैं और कितनी स्पीड से पड़ने वाले हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि ये सेम बोझ आज आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। सब गवाहियों को ले आओ, मुझे ले हैंड में जाना है। अपने हाथों को हिलाओ। आज के बाद एक बात को पल्ले बांध लेना, अगर आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी सेहत आपने खुदावंद के कामों के लिए समर्पित कर दिए। हर बंदा प्रचारक नहीं बन सकता, लेकिन एक इंजीनियरिंग करते हुए भी, जॉब करते हुए भी पूरा परमेश्वर के कामों में सहयोग कर सकता है। हालेलुया। आजकल जब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बोलते हैं ओ मैं वहां रहता हूं जी, मैं अपने पैसे को कैसे परमेश्वर में भेजूं जी, कोई रास्ता नहीं है। अरे यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट कर दो, फेसबुक की वीडियोस को अपने पैसों से प्रमोट कर दो, कि जितने लोगों तक वीडियोस जाएगी, आपको क्या लगता है